और यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय मॉडल क्रिएट करेंगे और उस एम्प्लॉय मॉडल के लिए हम यहाँ पे उसको सेव करने के लिए और उसको रिट्रीव करने के लिए एक एपीआई क्रिएट करेंगे बेसिक सा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन बेस्ड व्यू के साथ, देखेंगे उसको प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली मैं एज अ आउटपुट में मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं लिखूँ लोकल होस्ट कोलन 8080, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लैश एपीआई स्लैश और यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉयज़ स्लैश एम्प्लॉयज़। जब मैं इस पर गेट रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो मुझे एम्प्लॉयज़ का लिस्ट मिलना चाहिए जेसन के फॉर्मेट में। तो वो काम हम यहाँ पे करने वाले, ठीक है। इस ट्यूटोरियल के लास्ट में आप ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल को हैंडल करने के लिए एक एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, बहुत आसान है, जैंगो में हम करते हैं। urls.py में इस एपीआई इस यूआरएल को मैप कर देंगे। फिर इससे हम एक व्यू को मैप करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम कहते हैं व्यू, जिसको हम कहते हैं हैंडलर, रिक्वेस्ट हैंडलर या फिर व्यू। तो वो व्यू इसके यूआरएल से मैप रहेगा, वो वहाँ पे रन हो जाएगा। अब वो रन होगा तो उसका काम क्या होगा, एम्प्लॉय का लिस्ट लेके आओ और एम्प्लॉय की जो भी लिस्ट है उसको जेसन में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स को वापस से बैक कर दो। इतना करना है। तो बाकी चीज़ तो आप जेंगो में कर लेते हो। अब यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे होंगे, आप मॉडल क्रिएट कर लोगे वो भी आप कर सकते हो। अब दिक्कत कहाँ होगी, सीरियलाइज करने में। सीरियलाइज मतलब एक पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करके सेंड करना है। तो वो हम काम करेंगे यहाँ पे जेसन रेस्ट फ्रेमवर्क की हेल्प से। तो आपको आ जाना है इस ब्लॉग में, यहाँ से आपको पहले तो इंस्टॉल करना है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को। सो यहाँ पे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे। ओके, इस ब्लॉग में मैंने लिखा नहीं हुआ है, मेंशन नहीं किया, ठीक है। मैं हाँ, ये रहा यहाँ पे। सो स्टार्टिंग में ही मैंने इसमें लिखा हुआ है। सो यहाँ पे पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, इसको हम रन करेंगे। सो वापस आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे हमने पेस्ट किया पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। सो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का जो वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो है 3.12.4, ठीक है। अगर स्पेसिफिक यही वर्जन आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे आप वर्जन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहीं इक्वल इक्वल करके आप जो वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है 3.12.4, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्पेसिफिक यही वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ CLS। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमने इंस्टॉल किया, तो इसको हमें अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो इसको अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए हम यहाँ पे रेस्ट_फ्रेमवर्क इसको ऐड करेंगे अपने इंस्टॉल्ड ऐप में। तो वापस आएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे settings.py में। ये रहे सारी फाइल। settings.py में आने के बाद इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर, जैसे कि आपने अपना ऐप इंस्टॉल किया वैसे ही रेस्ट फ्रेमवर्क एक ऐप है, उसको यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे। तो ये आ गया रेस्ट फ्रेमवर्क, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें एक मॉडल क्रिएट करना, सिंपल सा मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ मैं अपने ऐप के अंदर, एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, टाइप करूँगा मैनुअली। तो वापस आएंगे और models.py में आएंगे। ये रहा models.py, ठीक है। सो ये रहा models.py ऐप के अंदर। यहाँ पे हमें मॉडल क्रिएट करना है। सो एक क्लास क्रिएट करेंगे एम्प्लॉई, इसको हम सब क्लास बनाएंगे models.model का। इसमें क्या क्या फील्ड रखना चाहते हैं हम, तो हमने कहा नेम रखना चाहते हैं और नेम के अंदर हमने कहा मॉडल्स डॉट ये रहेगा एक कैरेक्टर फील्ड। इसमें जो max_length है वो रहेगा 30 कैरेक्टर का, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें रखना चाहता हूँ ईमेल, जो कि ईमेल रहेगा एक ईमेल फील्ड। तो यहाँ से हम कहेंगे models.email फील्ड, ठीक है। ये हो गया ईमेल फील्ड। इसके बाद आप अगर पासवर्ड ऐड करना चाहते हो तो पासवर्ड ऐड कर देते हैं यहाँ पे। हमने कहा ये भी कैरेक्टर फील्ड है, मैक्स लेंथ 30। इसके बाद नेम, ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा फ़ोन, models.char फील्ड, और इसको मैं नंबर कर देता हूँ। तो model.integer, या फिर सिंपली हम उसको कैर फील्ड ही रहने देते हैं। मैक्स लेंथ इसका हम 10 रखेंगे। ये हो गया, ठीक है। सो एम्प्लॉय के लिए हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया। मॉडल क्रिएट कर लिया। अब हमको यहाँ पे सीरियलाइजर क्रिएट करना है, वो काम हम बाद में करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम माइग्रेट कर लेते हैं। तो हमारे जो डेटाबेस में है टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में वापस आएंगे, CLS python manage.py मेक माइग्रेशंस। तो यहाँ पे एक माइग्रेशन था जो कि क्रिएट मॉडल एम्प्लॉय। ना माइग्रेट करेंगे, अगर ये नहीं होता तो मेक माइग्रेशन के बाद आप अपने ऐप का नाम लिख दो, हो जाएगा। देन हम कहेंगे माइग्रेट, तो यहाँ पे जो टेबल है वो आपके डेटाबेस में क्रिएट हो गया। वर्क बेंच में वापस आएंगे और उसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आपके ऐप का नाम क्या है, ऐप।
तो ऐप अंडरस्कोर और एम्प्लॉय मतलब आपके मॉडल का नाम। तो ऐप अंडरस्कोर एम्प्लॉय एक यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन है, तो आईडी ऑटोमेटिक आ चुका। कुछ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो डेटा इंसर्ट कर देते हैं। हमने कहा नेम एंटर करना है, मैंने कहा वीरेंद्र। वीरेंद्र का ईमेल क्या है, तो वीरेंद्र@gmail.com, पासवर्ड 123456, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ये यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड किया, अप्लाई किया, अप्लाई। सो यहाँ पे एक जो रो है यहाँ पे वो इंसर्ट हो चुकी है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ठीक है ना। एक और रो इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। तो मैं इस रो को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट करूँगा। तो इसका जो आईडी है वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। मैंने कहा टू आईडी इसका जो नाम है मैंने उसको कहा चंद्रमोहन@gmail.com, पासवर्ड और फ़ोन नंबर सेम रहने देते हैं। अप्लाई किया, अप्लाई। तो यहाँ पे मैंने एक दो रो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जो हमने इंसर्ट किया डेटा हम उसको एपीआई के थ्रू देखना चाहते हैं अपने यूआरएल के थ्रू। सो यहाँ पे मैं कहूँगा एप्लीकेशन को बाद में रन करेंगे, पहले बैक आते हैं अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब सीरियलाइज़र क्रिएट करना है। तो सीरियलाइज़र क्रिएट करने के लिए हमें कुछ क्लासेस की ज़रूरत है जो कि हम ऐड करेंगे। सीरियलाइज़र रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट करेंगे उसको। चलते हैं सीरियलाइज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, जैसे कि हमारे पास व्यू के लिए views.py, मॉडल के लिए models.py, टेस्ट के लिए test.py। तो वैसे ही सीरियलाइजर्स क्रिएट करने के लिए सीरियलाइजर्स कुछ नहीं, क्लास है जिसमें हम सारी कन्फिग्रेशन कर देंगे और उस कन्फिग्रेशन के हिसाब से वो जेसन में कन्वर्ट होंगे डेटा, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने models.py क्रिएट किया, वैसे ही हम यहाँ पे एक serializers.py क्रिएट करेंगे। serializers.py नाम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा एम्प्लॉय को। नाउ हमें कुछ सीरियलाइज करने के लिए कुछ क्लासेस की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर कहा फ्रॉम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, उसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के रेस्ट फ्रेमवर्क मुझे लिखना है। तो रेस्ट फ्रेमवर्क RF लिखा तो मुझे सजेशन मिल रहा। फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है सीरियलाइजर्स। ओके, नाउ क्लास क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय सीरियलाइजर के लिए। तो यहाँ पर हमने कहा एम्प्लॉय सीरियलाइजर, ये सब क्लास बनेगा सीरियलाइजर्स का, सीरियलाइजर क्लास का। ये हमने सब क्लास बनाया। अब जैसे हमने मॉडल्स में कन्फिग्रेशन की है, सेम कन्फिग्रेशन हमको वहाँ पे भी करनी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया सॉरी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेम होती हैं सीरियलाइजर और मॉडल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल्स है, यहाँ पे सीरियलाइजर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा सीरियलाइजर्स डॉट कैर फील्ड है ये। इसके बाद ये सीरियलाइजर को हम बता रहे हैं कि हमारा जो फील्ड है वो कैसा है। तो ये ईमेल फील्ड है, सीरियलाइजर डॉट ये कैर फील्ड है, सीरियलाइजर्स डॉट ये कैरेक्टर फील्ड है। तो एम्प्लॉय सीरियलाइजर तैयार हो गया। जैसा आपका मॉडल होता है सेम वैसी ही कन्फिग्रेशन आपको सीरियलाइजर्स में करनी होती है। तो इसका बहुत आसान सॉल्यूशन भी है आगे, बार बार हम कॉपी पेस्ट ना करें, वो हम आगे देखेंगे। तो ये हमने क्रिएट किया सीरियलाइजर। अब हमें क्या करना है, सीरियलाइजर की हेल्प से डेटा को सीरियलाइज करना है। तो वापस आते हैं व्यूज़, एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यू क्रिएट करने से पहले हमें कि यूआरएल को मैप करना पड़ेगा। सो उससे पहले हमें जो हमारा यूआरएल है ऐप वाला, उस ऐप वाले यूआरएल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वैसा ना करें तो भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने क्विक स्टार्ट में आएंगे, इसके अंदर जो urls.py है यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे पाथ। इसका पाथ रहेगा API/employee, ठीक है। तो इस API/employee में मुझे क्या करना है, एक व्यू रन करना है। कौन सा व्यू, तो जो ऐप के अंदर जो views.py है उसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मैंने कहा डिफाइन एम्प्लॉई लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू मतलब कि लिस्ट हमको देता है और एक सेव करता है सिंपली डेटा। तो हमने कहा लिस्ट व्यू। एक हमने फंक्शन क्रिएट किया, इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे हम कहेंगे रिक्वेस्ट, जैसा हमने जेंगो में किया वैसे ही सेम टू सेम। तो यहाँ से मुझे रिटर्न करना है कुछ रिस्पॉन्स। तो शॉर्टकट्स है यहाँ पे मेरे पास। तो मैंने कहा फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है जेसन रिस्पॉन्स को, यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा जेसन रिस्पॉन्स। तो मैंने कहा रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। यहाँ पर मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, तो मैंने कहा हेलो देयर, ठीक है। मैंने यहाँ से जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न किया। अब मुझे इसे urls.py में मैप करना है। जब कोई रिक्वेस्ट आएगा /API/employee में, तो मुझे क्या रन करना है, मुझे वो व्यू रन करना है। फ्रॉम डॉट ऐप डॉट व्यूज़,
यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है एम्प्लॉय लिस्ट व्यू, और ये एक सिंपली फंक्शन है तो उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकता हूँ। क्या होगा, जैसे मैं कोई रिक्वेस्ट सेंड करूँगा इस पर ये रन होगा। ठीक है, उसको टेस्ट करें। नाउ पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, रन हो चुका है एप्लीकेशन। वापस चलते हैं तो API/एम्प्लॉयज़ में मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। रिक्वेस्ट सेंड क्या, पेज नॉट फाउंड आया, कुछ नहीं है, एम्प्लॉई है एक्चुअली में यहाँ पे। सो मैं इस पाथ को चेंज करके कहूँगा एम्प्लॉयज़, यहाँ पे मैंने कहा एम्प्लॉयज़, तो वो सेम होना चाहिए। एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुका होगा, रीलोड करेंगे तो यहाँ पे क्या आया, टाइप एरर इन ऑर्डर टू फॉलो नॉन डेटा ऑब्जेक्ट टू बी सीरियलाइज सेव पैरामीटर इज इक्वल टू फॉल्स। तो जब जेसन हम यहाँ पे पास करते हैं तो वहाँ पे हमें सेव पैरामीटर फॉल्स पास करना, अगर आप कोई जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दे रहे या फिर कोई डिक्शनरी पास नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी मैंने यहाँ पे कहा मैसेज, वैल्यू क्या है इसका, सक्सेस। तो एक डिक्शनरी हमने यहाँ पे पास किया, पेज को रीलोड किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स में आया जेसन। ठीक है, तो ये तो हमने डिक्शनरी पास किया, हमें यहाँ पे सारे जो एम्प्लॉयज़ का लिस्ट है वो यहाँ पे हमें रिटर्न करना। तो कैसे करेंगे, हमको यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय का लिस्ट, तो कैसे मिलेगा, हमने कहा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है एम्प्लॉय। आगे एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज़ कैसे मुझे मिलेंगे, सिंपल है, एम्प्लॉईज इज इक्वल टू, हमने कहा एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो जो हमको यहाँ पे क्वेरी सेट मिल रहा है, मैं इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको जेसन में से चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा, नॉन डिक्ट अगेन। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा सीरियलाइज़र। सीरियलाइज़र क्या करेगा, ये लिस्ट लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा जेसन में। तो उसको हम कैसे करेंगे, सीरियलाइज़र को इम्पोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स इम्पोर्ट एम्प्लॉय सीरियलाइज़र। ठीक है ना, सीरियलाइज़र की हेल्प से उसको हम चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने कहा सीरियलाइज़र इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, हमने कहा एम्प्लॉई सीरियलाइजर्स, इसको हम डेटा पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा सारे एम्प्लॉयज़ और इसको हम पास करेंगे मैनी इज इक्वल टू ट्रू। तो इसका मतलब है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास। तो सीरियलाइजर्स के पास अब सीरियलाइज़र आ गया, हम यहाँ पे करेंगे सीरियलाइजर्स डॉट डेटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। वापस आते हैं, क्योंकि सीरियलाइजर डॉट डेटा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आया कि पैरामीटर फॉल्स पास करना पड़ेगा, कि स्ट्रिंग है। जेसन क्या होता है कि स्ट्रिंग होता है, डिक्शनरी नहीं है। तो यहाँ पे हम पास करेंगे सेव इज इक्वल टू फॉल्स। सेव किया, वापस आते हैं, पेज को रिलोड किया, तो यहाँ पे क्या आया, 2 ऑब्जेक्ट जो है हमको मिल चुके हैं। सो इस तरह से यहाँ पे ये सिंपल काम करता है। हमने सिंपली गेट रिक्वेस्ट सेंड किया, /API/एम्प्लॉयज़ पे, इसने किया सारे एम्प्लॉयज़ का लिस्ट मिल गया। तो यही होता है एपीआई में। एपीआई में क्या होता है, हमको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, हमको जेसन में रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये तो सिंपली था एक्सेस करने के लिए। ना आपको, आपके लिए एक टास्क है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली ये करना है कि एक डिफाइन करना है यूज़र लिस्ट व्यू। यूज़र लिस्ट व्यू यहाँ पे आपको मिलेगा एक रिक्वेस्ट, और यहाँ से आपको रिटर्न करना है जेसन रिस्पॉन्स। और जेसन रिस्पॉन्स में क्या होगा, ऑल यूज़र लिस्ट। कौन सा यूज़र लिस्ट, जो आपके सुपर यूज़र आपने क्रिएट किया, आपका जो ऑथ यूज़र था, वो वाला जो यूज़र मॉडल होता है ना, उस मॉडल के आपको सारे ऑब्जेक्ट इस तरह से लेके आने हैं और उसको यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, सो वो कैसे कर सकते हो आप, वो आपको करना है, बहुत सिंपल है। तो हम क्रिएट करेंगे, आपको एक जैसे एम्प्लॉय सीरियलाइजर क्रिएट किया, वैसे आपको यूज़र सीरियलाइजर क्रिएट करना है। तो आप बेसिक फील्ड रख सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो सारे यूज़र यहाँ से आपको रिटर्न करना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, ट्राई करो उसको, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है।